गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को समझे थे। आज का हम लोग का क्लास है सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया समझेंगे, यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो समझेंगे। तो क्राइटेरिया कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो चाहिए, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो होगा। आज इसी क्लास को हमको समझना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहा है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो रहा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या हमको आज समझना है, ऑर्डर समझना है, यानी जो ट्रायंगल हम लोग सिमिलरिटी लिखते हैं उसको ऑर्डर में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मेजर रोल करता है सिमिलर होने के लिए। तो आज ये हमारा टास्क है, इसको आज हमको कंप्लीट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ए बी सी, एक ट्रायंगल में लिया ए बी सी लिया, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं डी ई एफ। तो एक ट्रायंगल आप ए बी सी ले लीजिए, एकदम आराम से लीजिए, आप कोई हड़बड़ाहट नहीं है। पूरा क्लास 10 आपके हाथ में है, कितना अच्छा करेंगे हम लोग। तो एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। तो देख रहे हैं कि एक बड़ा एक छोटा ले रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए बड़ा छोटा मायने नहीं रखता है। तो एक ट्रायंगल मैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया डी ई एफ। ये मैंने दो ट्रायंगल लिया, साइज दोनों अलग अलग साइज का है। तो सिमिलर ट्रायंगल में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि वो शेप और सेम होना चाहिए। तो कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल यहां से समझेंगे ए बी सी, हमको दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो फर्स्ट बोलता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग मींस क्या हुआ, उसका सामने वाला एंगल। तो ए एंगल का ठीक सामने कौन सा एंगल मिल रहा है, डी एंगल। एकदम कितना आसान बात में आ रहे हैं हम लोग। तो एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डी का, यानी जितना एंगल, यानी अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, यानी दोनों एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा। दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा मिल रहा है, बी एंगल। वो किस एंगल के बराबर देख रहे हैं आप, ई एंगल। यानी एंगल बी जो हो रहा है आपके पास वो ई एंगल के इक्वल हो रहा है, यही कोरस्पॉन्डिंग है सामने। एंड सी एंगल जो होगा वो कौन सा एंगल का इक्वल होगा, तो वो आप इसका कोरस्पॉन्डिंग सामने वो एफ एंगल के इक्वल होगा। यानी सामने जो एंगल है, सामने वाली जो खिड़की जो है वो कौन सा है, सी का सामने एफ है। बात समझ में आया। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट हम लोग समझ गए कि एंगल सी जो हो रहा है वो एंगल कौन सा एंगल के इक्वल हो रहा है, एफ एंगल का इक्वल हो रहा है। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा बात कह रहा है इसमें कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो रहा है रोल, देखिए इसमें में। तो आप यहां से समझिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो रहा है, यानी ए बी साइड अगर हम ले रहे हैं, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा ले रहे हैं, सामने इस साइड का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, डी। यानी ए बी साइड बाई डी, और BC का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो रहा है, EF होगा। देखिए एकदम एकदम आराम से और बढ़िया समझिए। और AC साइड जो बन रहा है या CA साइड जो बन रहा है उसका कौन सा कोरस्पॉन्डिंग साइड बन रहा है, DF या FD कहेंगे। यानी आपके पास क्या बन गया, CA बाई DF। आगे यहां से समझिए, या FD लिखिए आप, FD। यानी ये हम लोग समझ में आ गया अभी कि अगर दो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग उसका सामने वाला एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा प्रोपोर्शनल माने सेम रेशियो में होगा, यानी इसके सामने सामने का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। अब हमने बोला कि ऑर्डर में होना चाहिए,
तो आप यहां से देखो, हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल मैं लिया हूं डी ई एफ का। तो अब आप देखो यहां से ए बी साइड का ऑर्डर जो हो रहा है, ए बी जो ऑर्डर है, इस ट्रायंगल में इसका ऑर्डर कौन लेंगे? डी होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप देखो बीसी, तो यहां देखेंगे बीसी अगर लिखेंगे साइड का, तो इसके बाद इस ट्रायंगल में कौन सा है? ईएफ। अब अगर यहां पर ले रहे हैं सी ए, तो यहां आपके पास क्या होगा? एफ डी। बात समझ में आया या नहीं आया? अब बोलिए, यानी ऑर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा? ऐसा नहीं हो सकता है कि ये साइड का रेशियो ले रहे हैं और ए बी सी न लिखकर आप लिख देंगे बी सी ए सिमिलर ट्रायंगल ई एफ डी, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। अगर आप यहां लेंगे, एक समझा रहा हूं मैं, देखिए अगर आपके पास, यहां से समझिए ऑर्डर का कितना बड़ा रोल है वो समझिए। आप अगर ट्रायंगल हम ले रहे हैं ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी एफ का, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बी जो होगा इक्वल होगा एंगल ई का, एंगल ए जो इक्वल होगा एंगल डी का, और एंगल सी जो इक्वल होगा एंगल एफ का। और करस्पॉन्डिंग साइड जो हम लेंगे, बी ए साइड अगर लिए हम लोग, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? ईडी होगा। ठीक। आप अगर एसी ले रहे हैं तो इसके बाद कौन सा है? इस ट्रायंगल में देखेंगे क्या लिखा हुआ है? डीएफ होगा। आप सीबी लेंगे तो यहां क्या होगा? एफ ही होगा। यानी अगर आपके पास ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी एफ लिया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बी ए अपॉन ई डी, ए सी अपॉन डी एफ और सी बी अपॉन एफ ई होगा। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हुआ तो क्राइटेरिया का क्या रोल हुआ वो समझ गए। दूसरा हम लोग क्या समझ गए मेजर चीज, ऑर्डर में होना चाहिए, तो ऑर्डर का भी क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे कि जो लिखा हुआ दो ट्रायंगल में क्राइटेरिया में, अगर दो ट्रायंगल क्राइटेरिया हुआ तो ये तो होगा ही होगा कि एंगल साइड लिखा हुआ देखते हैं, एंगल देखते हैं, उसका क्या रोल है वो समझिए। देखेंगे अब ये यहां आपका समझेंगे कि जो आप देख रहे हैं इसको हटा रहे हैं, यानी यहां समझिए आप कॉन्सेप्ट समझेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का। एक ट्रायंगल फिर से मैं बना रहा हूं, यहां से लीजिए, एक ट्रायंगल ए बी सी लिया और एक अनदर ट्रायंगल मैं ले रहा हूं डी एफ लिया, डी एफ, यानी ए बी सी और दूसरा मैं लिया डी ई एफ। अब ये दोनों क्राइटेरिया के थ्रू समझिए। आप जो देखते हैं एंगल जो लिखा हुआ है बाई ए जो लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे कि यानी ये एंगल जो होगा ये डी एंगल का इक्वल होगा, यानी ये जो होगा इस एंगल का इक्वल होगा, यानी एंगल ए बाई ए का मीनिंग समझ, एंगल ए बाई एंगल समझिए, यानी ए एंगल जो होगा वो डी एंगल का इक्वल होगा, एंगल बी जो हो रहा है वो सी का इक्वल हो रहा होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ का इक्वल होगा। तो ए क्राइटेरिया का मीनिंग हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम होगा। तो इस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो भी अपने आप में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ होने का क्राइटेरिया मैंने बताया कि अगर दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा ही। सेकंड कहता है कि
ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लीजिए बाई ए, इसका मीनिंग समझिए। अगर यहां पे ये दो ट्रायंगल में लिया, इस ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को समझेंगे कि अगर ये ट्रायंगल ए जो है एंगल वो इक्वल है एंगल डी का, और एंगल बी जो है इक्वल है एंगल ई का, तो अगर ऐसा हो गया, यानी दो एंगल भी अगर इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि दो एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल होगा तो थर्ड एंगल अपने आप क्या होगा? सेम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये जो सी एंगल होगा ये दोनों का सम कर देंगे तो ये माइनस इसके बराबर होगा, तो ये दोनों का सम करेंगे तो ये भी इसके माइनस के बराबर होगा, तो दो एंगल ही इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब ये जो थर्ड रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समझिए क्राइटेरिया जो थर्ड में आई। आप जो देख रहे हैं यहां देखिए एस 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 जो लिखा हुआ देखते हैं, बाई एस एस एस, बाई एस एस का क्या मीनिंग है? इसको पहले हटा रहे हैं अभी, देखिए ये क्या कह रहा है ये समझिए। ये बोल रहा है कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ एस 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 क्राइटेरिया से सिमिलर होगा तो आप कंग्रुएंट की तरह सेम साइड नहीं दिखाइएगा, या सेम साइड नहीं होगा, वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप अगर ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिखा रहे हैं ट्रायंगल डी ई एफ का और क्राइटेरिया लगा रहे हैं एस 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 से, तो आप लिखेंगे ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी, या सी ए जो लिख रहे हैं आप सी ए बाई एफ डी। ये ऑर्डर में आपको करस्पॉन्डिंग साइड सेम करना है। बात समझ में है कि अगर आपके पास एस 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 क्राइटेरिया करेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ का अगर सिमिलर दिखाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल, जो कि ऑर्डर में रेशियो सेम दिखाना है। और लास्ट जो आपके पास फोर्थ हो रहा है क्राइटेरिया जो देते हैं बाई एस ए एस, तो एस ए एस का क्या मतलब होता है वो समझिए। एक साइड यहां है, फिर एंगल है, फिर साइड है, यानी एंगल जो होगा वो दो साइड का इंक्लूडेड एंगल होगा। यानी दो साइड का इंक्लूडेड क्या हुआ? अगर आप ये एंगल दिखा रहे हैं, ये एंगल, तो इसका ये एंगल ए और एंगल डी जो हो रहा है, तो एंगल ए और एंगल डी इंक्लूडेड साइड कौन सा है? ए बी और ए सी, और डीई और डीएफ का इंक्लूडेड एंगल हो रहा है। तो आप साइड एंगल साइड का जो मिल रहा है, एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी का, और साइड जो प्रोपोर्शनल हो रहा है वो क्या मिल रहा है? ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। यानी साइड एंगल साइड में जो होगा इंक्लूडेड एंगल होगा। ऐसा नहीं कि आप दो साइड ये ले रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ये ले रहे हैं, ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ, और यहां से डायरेक्ट एफ एंगल, ऐसा नहीं दिखाइएगा। तो ये सारा बात को कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बहुत आराम से और इजी वे में समझ में आएगा। ये ऑर्डर को समझ के रखना है, क्या क्राइटेरिया है वो समझ लेना है। अगर ये सारा बात आपके दिमाग में रहेगा तो एकदम आराम से दो ट्रायंगल का क्राइटेरिया से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल समझ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग
सिमिलर ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया देखें, ये एक्टिविटी बेस्ड में इसको हम लोग दिखाते भी हैं कि कैसे दोनों जो महसूस करेंगे मैथ में कि ये जो साइड एंगल साइड, तो दो एक्टिविटी बेस्ड में इसको हम लोग प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का। तो आज का क्लास यही आपका था। थैंक यू क्लास।